जिस तरह से हम अपना पार्टनर चूज करते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं, उनसे बात करते हैं, ये देखते हैं कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं, सेम उसी तरह से जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो भी पॉलन की कंपैटिबिलिटी चेक करता है कि वो उसके लिए सही है कि नहीं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक बारी में सिर्फ एक ही पॉलन आए, या फिर जब पॉलिनेशन होता है तो ये भी गारंटी नहीं होती कि जो बेस्ट पॉलन है वही आकर लैंड करे, जो बेस्ट क्वालिटी है उसकी, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो स्टिग्मा है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने पसंद का पॉलन चूज करे, जो उसके लिए बेस्ट है वो पॉलन चूज करे। देखिए, पॉलिनेशन में से तो कोई भी पॉलिन्स आ सकते हैं, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन से हो या क्रॉस पॉलिनेशन से हो। अब ये स्टिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चूज कैसे करती है। अब ये चूज करने का प्रोसेस क्या है, तो पॉलन के ऊपर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होता है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होती है जिसके थ्रू जो स्टिग्मा है वो चूज करती है कि उसके लिए बेस्ट कौन सा है। अब ऐसा भी तो नहीं है कि एक टाइम पर एक ही पॉलन आकर गिर रहा है तो हाँ उसको एक्सेप्ट करें। ये चांसेस भी हो सकते हैं कि बहुत ही रेयरली कि कभी, जैसे विंड पॉलिनेशन में ये हो सकता है कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं पॉलन्स के कलेक्ट होने के, तो जो भी पॉलन आ गया उसका ही आगे का प्रोसेस चालू हो गया, उसी से ही फर्टिलाइजेशन हो गई। बट अगर ऐसा चांसेस है कि एक से ज्यादा पॉलन्स आ सकते हैं तो स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी होती है कि चूज करने के लिए कि उसके लिए अच्छा पॉलन कौन सा होगा। अब जैसे सपोज ये एक पॉलन आ गया, ये स्टिग्मा है, एक पॉलन आ गया जो कि है उसके सेम फ्लावर का, एक पॉलन आ गया, एक फ्लावर आ गया दूसरे स्पीशीज का। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस फ्लावर में सिर्फ इसी के स्पीशीज का आएगा, वो कोई भी स्पीशीज का पॉलन हो सकता है, तो दूसरे स्पीशीज का पॉलन भी आ गया। अब या फिर सेम स्पीशीज का दूसरे प्लांट का पॉलन आ गया, तो अब जो स्टिग्मा है वो देखेगी कि उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन का होगा, जो सेम फ्लावर का होगा, उसको वो यूजुअली चूज नहीं करते हैं बिकॉज उनके पास और भी बेटर ऑप्शंस है। अब जो दूसरे स्पीशीज का है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग ही होता है, तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब जो दूसरे प्लांट का, जो सेम स्पीशीज का पॉलन था, वो अपने स्टिग्मा के लिए सबसे बेस्ट है, तो वो उसे चूज करेगी। एंड जो भी पॉलन को वो चूज करती है उसे वो जर्मिनेट करने देती है, एंड जो स्टाइल के सेल्स होते हैं वो पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। जो पॉलन रॉन्ग टाइप का होता है या फिर कंपैटिबल नहीं होता है उसे वो जर्मिनेट करने ही नहीं देते, बट जो राइट टाइप का है और जो उसके लिए कंपैटिबल है तो वो जर्मिनेट कर जाता है वो पॉलन, एंड फिर वो ओव्यूल तक रीच करता है। तो ये जो प्रोसेस है पॉलन के स्टिग्मा पर डिपोजिशन से उसका पॉलन ट्यूब बनना एंड ओव्यूल में जाना, ओव्यूल तक रीच करना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब ये जो पॉलन जो है वो जर्म पोर से जर्मिनेट करता है एंड जो स्टाइल की सेल्स है उससे वो पॉलन ट्यूब बनाता है और ओव्यूल तक रीच करता है।